राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। मूल ज्ञान यानी जो आदि अनादि से है, आज भी है, कल भी रहेगा, पहले भी था। चाहे इस सृष्टि का कितनी बार प्रलय हो जाए, कितनी बार उदय हो जाए, तब भी वो ज्ञान रहता ही रहता है। और उस ज्ञान को धारण करने पर इस अंतर में घट यानी इस शरीर में जो अनुभव होते हैं उसे हर आत्मा अनुभव करती है। जो भी परमात्मा को पाना चाहती है तो वो इस मूल ज्ञान को अपना ले, यानी केवल ज्ञान को धारण कर ले। आज के ज्ञान की चर्चा में इसी मूल ज्ञान की चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार में आप जो कुछ भी बाहर देखते हो इस पृथ्वी पर, वो सब कुछ हमारे अंदर है। क्योंकि मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई सबसे श्रेष्ठ रचना है इस संसार में। क्योंकि ये मनुष्य परमात्मा का अंश है, परमात्मा के अंश के रूप में वो इस सृष्टि पर आया है। तो जो मनुष्य इस बात को समझे कि इस मनुष्य शरीर का महत्व क्या है, तो वो मनुष्य जीव से शिव हो जाता है। इस संसार में वो जो चाहिए कर सकता है, क्योंकि वो परमात्मा की बनाई सबसे श्रेष्ठ कृति है। इसमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, त्याग, वैराग, सुख, दुख, देवी देवता, ब्रह्मांड, सब कुछ इस शरीर के अंदर परमात्मा ने भर दिया है। जो जो तुम इस खंड में देखते हो, इस पृथ्वी पर देखते हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अगर शुभ अशुभ सब कुछ, देवी देवता, गुरु शिष्य, ज्ञान विज्ञान, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। जो भी बाहर है, चाहे बाहर की वनस्पति हो, चाहे प्राण वायु हो, चाहे 5 विषय हो, चाहे 5 प्रकृतियां हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बस इन सब को ज्ञान से समझोगे तो तुम्हें हर चीज अपने अंदर नजर आएगी। लेकिन अगर ज्ञान रूपी तुम्हारे नेत्र नहीं खुले हैं तो तुम्हें ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। क्योंकि परमात्मा ने अगर ज्ञान अंदर दिया है, बुद्धि अंदर दी है, तो इस ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी अंदर ही है। उस विज्ञान से तुम परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हो, खुद परमात्मा का स्वरूप बन सकते हो। लेकिन हर बात को, हर ज्ञान को अपने ऊपर घटाओ कि क्या है इस शरीर के अंदर, उस परमात्मा ने ऐसा क्या दिया है अंदर कि ये मनुष्य परमात्मा का रूप बन जाता है। खोज करो, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर अगर भटकोगे तो पूरी जिंदगी भटकते रह जाओगे, लेकिन एक दिन का मात्र भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। शुभ शुभ कर लोगे और शुभ का फल पुण्य के रूप में भोग लोगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सद्गुरुदेव कहते हैं, जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गवाया। तो बाहर फिरने पर तो तुम्हारा पूरा जन्म खत्म हो जाएगा। तो जो भी है इस सृष्टि में, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो उसको कैसे जानोगे? घट में रावहर घट में रंक रे, घट में छात 36 होई। घट में ही तुम राजा हो और इस घट यानी इस शरीर में तुम रंक भी हो। जब मनुष्य की इच्छाएं खत्म होती हैं तो वो राजा के समान हो जाता है। जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहन का शाह। जिसके अंदर कुछ भी अंदर अब पाने की लालसा नहीं है, कोई लोभ कोई लालच नहीं है, तो उसके समान तो इस संसार में कोई राजा ही नहीं है। और अगर हर समय इच्छाएं हैं, मुझे ये चाहिए, तो फिर तुम रंग को गरीब ही रहोगे। पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही हर किसी से भीख मांगते रहोगे, कभी सुख की कभी दुख की। घट में जात 36 ही होई। और इस संसार में 36 तरीके की जातें हैं, वो सब भी तुम्हारे अंदर हैं। 4 जात तो सबको पता है, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, ये सब तुम्हारे ही अंदर हैं। ब्राह्मण भी तुम हो तो क्षत्रिय भी तुम हो, तो वैश्य भी तुम हो, शूद्र भी तुम ही हो।
ज्ञान का संग करते हो तो तुम ब्राह्मण के समान हो जाते हो, और अगर शूरवीरता से भक्ति और सुमरन करते हो तो तुम क्षत्रिय हो जाते हो, और इस संसार के दैनिक कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा में रहते हो तो तुम वैश्य हो। और अगर तुम्हारे विचार शूद्र हैं बिल्कुल, यानी तुम्हारे अशुभ विचार हैं, अशुभ तुम्हारी वृत्तियां हैं, तो फिर तुम शूद्र के समान हो। घट में देव हर देवरा, घट में नार सो पुरुष हो ही। इस घट में ही स्त्री भी है, इस घट में ही पुरुष भी है। यानी तुम्हारे इस शरीर में स्त्री तुम्हारी आत्मा है, और पुरुष वो शब्द है जो तुम्हें लेने के लिए आ सकता है जब तुम भक्ति करते हो। और इस घट में ही देवता भी हैं, और इस घट में ही देवरा भी है। यानी इस शरीर में तुम्हारे देव के रूप में ये शब्द ब्रह्म है, और देवरा तुम्हारा यानी तुम्हारा रहने का स्थान, इस आत्मा के रहने का स्थान वो 10वां द्वार है, जहां पर वो इस अखंड धुन के साथ हमेशा लगी रहती है, जो आत्मा का पति है। घट में बैर हर, घट में सैण रे, घट में हर सुख दुख वासा। तुम्हारे ही इस शरीर में सुख भी है, दुख भी तुम्हारे अंदर है। ये दोनों तुम्हारे मन के विचार हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से जब दुखी होते हो तो तुम्हें लगता है संसार में मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प से ज्ञान का संग करते हुए चलते हो तो तुम्हारी संसार में जीत है, तुम परमात्मा को भी जीत लेते हो। और घट में ही तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और सैन भी तुम्हारे इस शरीर के अंदर ही हैं। घट में शुभ जो घट में साच है, घट में द्रव्य सो सरब आशा। इस शरीर में ही शुभ कर्म है, और तुम्हारे अशुभ कर्म तुम्हारी सोच है। घट में द्रव्य, अगर तुम इन श्वासा रूपी जो तुम्हें धन मिला है, इसमें बैठकर तुम परमात्मा का सुमरन करते हो तो ये सच्चा धन तुम्हें मिला हुआ है। और सरब आशा, और सारी आशाएं भी तुम्हारे इस शरीर के अंदर ही लगी हुई हैं। घट में हार सो घट में जीत है, घट में 3 लोक नव खंड वासा। इस शरीर के अंदर ही तीनों लोक भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। खंड, पिंड, ब्रह्मांड, ये तीनों ही लोक तुम्हारे अंदर हैं। खंड कहते हैं आज्ञा चक्र को, इस आज्ञा चक्र से नीचे के शरीर को पिंड कहते हैं, जहां तुम्हारी अनंत इच्छाएं और वासनाएं भरी हुई हैं। लेकिन जब तुम इस शब्द ब्रह्म परमात्मा के साथ ऊपर की तरफ ब्रह्मांड की तरफ चलते हो तो तीनों लोगों को तुम जीत सकते हो। लेकिन अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर भक्ति नहीं करते हो तो 84 में चले जाते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। और अगर भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारी संसार में जीत है। ये आत्मा जिस कार्य के लिए आई थी, इस आत्मा ने वो अपना कार्य पूर्ण करके वो परमात्मा का स्वरूप बनती है। उसे परमात्मा के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। घट में चंद्र जहाँ घट में सूर्य रे। इस शरीर में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहा जाता है। घट में रैण सो दिवस मासा। इस शरीर में ही रात्रि भी है, यानी अज्ञान को रात्रि कहा जाता है, और दिवस यानी अंदर अगर ज्ञान का प्रकाश है तो वो दिन होना है। घट में धरण आकाश सो घट में धर्म हर करम दोई। इस शरीर में धरती भी है, आकाश भी है, गगन भी है, तीनों ही तुम्हारे शरीर के अंदर है। धरती कहते हैं जब नाभि के नीचे तले जब तुम ब्रह्म चक्र पर पहुंचते हो, जहां इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति है, वो धरती है। और जब भक्ति करके आत्मा उससे आगे पीठ की तरफ पलटती है तो वो आकाश में, गगन मंडल में वो आत्मा शब्द धुन के साथ अपना घर बनाती है। और इस शरीर में जो खाली स्थान है उसे आकाश की पोल भी कहा जाता है, जहां तुम कितना ही अन्न खाते हो, जब से पैदा हुए हो
कितना खाया होगा, हजारों टनों खा गए हो, लेकिन फिर भी ये हर समय आता है और तुम्हें भूख लग जाती है, फिर भी वो स्थान खाली का खाली ही रहता है। तो ये आकाश की पोल है जिसमें भक्ति करके श्वास प्रश्वास के साथ आत्मा उस गगन मंडल में जा सकती है। और घट में ही धर्म यानी शुभ कर्म भी तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारे बुरे कर्म भी तुम्हारे ही अंदर हैं। घट में पवन हर पीर सो घट में अवतार 24 होई। इस शरीर में ही अवतार भी है और 24 ही अवतार जो इस संसार में आए वो सब भी तुम्हारे अंदर ही हैं। और इस शरीर में पीर भी हैं, पैगंबर भी हैं, अवतार भी हैं, सब तुम्हारे अंदर हैं। घट में देव सो विष्णु महेश है, घट में वृक्ष सब जीव आवे। इस शरीर में देवता भी हैं, भगवान विष्णु का स्थान नाभि पर है, हृदय में महादेव का है, ब्रह्मांड में ब्रह्म देवता का स्थान है। सब तुम्हारे अंदर ही ये देवता हैं और सब वृक्ष 18 भार वनस्पति सब कुछ इस शरीर के अंदर ही हैं। इस शरीर में ही तुम जीव भी हो, इस शरीर में ही तुम शिव भी बन सकते हो। भार 1800 सरब घट माए है, नीर निर्वाय सब बाय कवावे। 18 भार वनस्पति जो बाहर सृष्टि में है वो सब भी तुम्हारे शरीर में है इन रोम छिद्रों के रूप में। और नीर निर्वाय बाय कवावे यानी सब तरीके की जितनी भी वायु हैं वो भी तुम्हारे अंदर ही हैं। 84 प्रकार की वायु होती हैं, वो 84 की 84 प्रकार की सारी वायु तुम्हारे अंदर है। इनमें 5 सबसे बड़ी होती हैं, प्राण वायु, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब तुम्हारे ही अंदर हैं। भंवर जू बावड़ी पोप घट माए ही, उपजे जीव माए मुआ। बावड़िया कहते हैं तालाब को और फूल कहते हैं इन चक्रों को। ये सब भी तुम्हारे अंदर ही हैं। ये चक्र जैसे जैसे खोलते जाओगे वैसे वैसे तुम उस गगन मंडल में पहुंचते जाओगे। तो सब तुम्हारे अंदर हैं। उपजे जीव माए मुआ, तो जीव घट में ही उपजता है और घट में ही मरता भी है। माए ही वेद कुरान को पढ़िया, माए ही जीव मिल शिव हुआ। अगर ज्ञान का संग करते हो, वेदों का, कुरानों को, इनका संग करते हो, तो जो जो ज्ञान अपने जीवन में उतारते हो तो तुम जीव से शिव बनते जाते हो। माए ही प्रेम जू माए ही नेम है, माए ही प्रीत इतबार होई। तो अंदर प्रेम भी है, नेम भी है, प्रीत भी है, इतबार विश्वास भी सब तुम्हारे अंदर है। तो जिस जिसको तुम विश्वास के साथ पूछते हो उसके तुम बनते जाते हो। जिन जिन को तू हो वसी, सोई सोई लेवण आए। तो इस संसार में जो जिस जिस अवतार से प्रेम करता है, जो जैसी जैसी भक्ति करता है, उसको वही वही लोक की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरुदेव कहते हैं, दास सुख राम के माँ ही सुलझनो है, माँ ही गुरु शिष्य बसे दो ही। तो सतगुरुदेव कहते हैं अगर उलझन अंदर है तो सुलझना भी अंदर ही है। उसे ज्ञान से सुलझना पड़ता है क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान से विज्ञान आएगा, वो तुम्हारा सच्शब्द शब्द ब्रह्म, वो धुन रूपी आवाज तुम्हारा असल गुरु है और ये मन तुम्हारा शिष्य है। शिष्य बाहर नहीं बनाना होता है, शिष्य जब अंदर इस मन को बनाओगे, इस मन को भक्ति में लगाओगे तो तुम उस परमात्म ब्रह्म को पालोगे। तो दोनों ही अंदर हैं, गुरु भी अंदर है तो शिष्य भी अंदर ही है। माए ही ज्ञान हर माए ही ध्यान रे, माए सुन लेत जू माए सीखे। तो ज्ञान भी अंदर है, ध्यान भी अंदर है। जितने भी ध्यान हैं वो सब तुम्हारे ही अंदर हैं। सुनना, समझना, सीखना सब तुम्हारे अंदर है। बस जिस जिसका तुम संग करते हो उस रास्ते पर, उस मंजिल पर तुम पहुंचते जाते हो।
सारे ध्यान, सारी समाधियां, सबके गुण तुम्हारे अंदर हैं। ध्यान समाधि, इक्खड़ समाधि, ब्रह्म समाधि, सत्ता समाधि, शून्य समाधि, सब तरीके की समाधियां सब तुम्हारे अंदर ही हैं। सारी मुद्राएं भी तुम्हारे अंदर हैं। इस सृष्टि में जो भी तुम्हें दिख रहा है सब कुछ तुम्हारे अंदर है। पिंड ब्रह्मांड की एक विद जानिए, माही थिर हो माए बीखे। पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी इस सृष्टि, इस सब की विधि एक जैसी है। सब कुछ एक जैसा है। अंदर ही तुम्हारे अंदर अगर स्थिरता है, संतोष है, तो तुम भगत कहला सकते हो। और अंदर अगर सिर्फ हर समय अपने दुख में ही दुखी होते रहते हो और हर समय सुख की आशा लगाए हुए हो, तो फिर तुमसे बड़ा भिखारी कोई भी नहीं है इस संसार में। सब कुछ होते हुए अंदर भी तुम हर समय अपनी सुख की लालसा के लिए बाहर भटकते रहते हो। घट में पदवी मौज है, घट में नरक निवासा। इस घट में पदवी भी है, यानी भक्ति करके देवताओं की पदवी तक पहुंच सकते हो। मौज भी तुम्हारे अंदर ही है और नरक भी तुम्हारे ही अंदर है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। चल विचल घट माए, घट में निर्भय वासा। इस घट में ही तुम्हारी सभी समाधियों का गुण है। सता समाधि का गुण सबसे श्रेष्ठ है। उसका अनुभव करके तुम परमात्मा में मिल सकते हो, निर्भीक बन सकते हो। संसार में काल के डर से भी तुम मुक्त हो सकते हो। ज्ञान का सुख प्राप्त करके संसार में तुम अनंत सुखों की प्राप्ति कर सकते हो। घट में निर्धन, घट में सुख दुख होई। इस घट में ही सुख दुख है। 84 में जाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख है और परमात्मा की प्राप्ति करना उसका सबसे बड़ा सुख है। घट में पाप रे पुण्य रे, घट में सब कुछ होई। इस शरीर में पाप भी है तो पुण्य में ही है। सब कुछ इस शरीर के अंदर है। घट में मुक्ति मोक्ष है। मुक्ति यानी वैकुंठ और मोक्ष यानी परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, दोनों ही तुम्हारे अंदर हैं। जे कोई करे विचार, बिन गुरु गम सुख राम कहे, दुख पावे संसार। तो मुक्ति भी अंदर, पार ब्रह्म भी अंदर, मोक्ष भी अंदर, आनंद भी अंदर, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बस ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से विचार करके इस बात को समझो। नहीं तो अज्ञानता में तो सारा संसार दुखी है। तो केवल ज्ञान की, अणभय ज्ञान की शरण लो, तो इस संसार में तुम ज्ञान का संग करके ही परमात्मा में मिल सकते हो और इस आत्मा का जन्म मरण मिटा सकते हो। तो ये है मूल ज्ञान, असल ज्ञान। बार बार इस ज्ञान को सुनो, बार बार इस आत्मा को, इस मन को, इस ज्ञान को सुनाते रहो, तो ये आत्मा, ये मन सब तुम्हारे भक्ति में लगकर परमात्मा की प्राप्ति कर सके। इति श्री मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग संपूर्ण। राम राम।